हेलो दोस्तों, कैसे हो सब दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का कोर्स स्ट्रक्चर कि आपको एक साल के करिकुलम में क्या क्या चीजों को सीखना है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप उसके सिलेबस की नॉलेज पूरी तरीके से ले लें, क्योंकि बेटा सिलेबस की नॉलेज होने से क्या होता है, आपको एक पूरा फ्रेमवर्क पता चल जाता है, आपको एक दायरा पता चल जाता है कि किस दायरे के अंदर रहकर आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ना है और सारी चीजों को सीखना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम वही चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, सिलेबस डिस्कस करने से पहले मैंने आपके सामने एक स्लाइड रखी हुई है। इस स्लाइड में क्या लिखा है पहले हम उसको समझेंगे। इस स्लाइड को समझने से बेटा में सिलेबस और अच्छी तरीके से समझने में हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो दोस्तों, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि एक पर्सन बिजनेस को कितने तरीकों से कर सकता है, कि बिजनेस किस वे में किए जा सकते हैं। देखो, बिजनेस करने के 4 तरीके होते हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, फर्म, कंपनी और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब किस किस सिचुएशन में कौन कौन सी फॉर्म सुटेबल रहती है, ये चीज हम देखते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपका स्मॉल स्केल बिजनेस है, स्मॉल स्केल बिजनेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आपको जो मनी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत लो मनी की रिक्वायरमेंट है। आपको मतलब कम पैसे में आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। तो वहां पर आपको किसी भी पर्सन के साथ मिलकर कोई बिजनेस करने की जरूरत नहीं होती। आपके पास सफिशिएंट मनी होता है और आप एज एन इंडिविजुअल अकेले ही उस बिजनेस को स्टार्ट करने की कैपेबिलिटी में होते हैं। तो अगर आपको स्मॉल स्केल का बिजनेस करना होता है और जिसका लो मनी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करते हैं। ओके, लेकिन मान लो दोस्तों, अगर आपका ये स्मॉल स्केल बिजनेस समय के साथ साथ आप अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं और ये आपका स्मॉल स्केल बिजनेस लोगों में फेमस हो जाता है और ये मीडियम स्केल बिजनेस बन जाता है। ओके, और आपको नए प्लांट लगाने पड़ते हैं, जिसके लिए आपको अब क्या चाहिए होगा, नीड मोर मनी। लेकिन वो पैसा अब आपके पास नहीं है इतना। तो आप क्या करेंगे कि अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को छोड़कर आप किसी पर्सन को एज अ पार्टनर अपने साथ क्या करेंगे, ज्वाइनिंग हैंड्स, आप एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे और साथ में मिलकर आप क्या करेंगे, पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद मान लो बेटा आपका बिजनेस और अच्छी तरीके से ग्रो हुआ और अब आपका बिजनेस मीडियम स्केल से जाकर कहां पहुंच गया है, लार्ज स्केल पे। अब आपका बिजनेस, अगर मान लो यहां पर आपको 1 लाख रुपीज की जरूरत थी, फिर आपका बिजनेस ग्रो हुआ तो यहां पर आपको मान लो 100 लाख की जरूरत थी। लेकिन अब मान लो बेटा यहाँ पर जब आपका बिजनेस और ज्यादा ग्रो हो गया तो आपको यहाँ पे 1000 लाख रुपीस की जरूरत है। तो ये इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस फर्म करना इतने लार्ज स्केल पर सुटेबल नहीं होता। तो उस केस में दोस्तों आप क्या करेंगे, कंपनी बनाना सुटेबल रहता है आपके लिए। तो आप लार्ज स्केल बिजनेस के केस में एक कंपनी फॉर्म करेंगे। ओके, तो इतने तरीकों में आप बिजनेस कर सकते हैं। और बेटा एक फॉर्म ऑफ बिजनेस होती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखो, कई ऑर्गेनाइजेशंस सोशल वेलफेयर में लगे होते हैं, चैरिटी एक्टिविटीज में लगे होते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को बोलते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। इनका मेन मकसद होता है टू हेल्प पुअर, टू चैरिटी, टू डोनेट एंड टू डू द सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो आपने मेरे साथ यहाँ पर कई टाइप के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखे। अब देखो, ये चीज दोस्तों मैं आपके सामने क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ये हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। देखो, एक सोल प्रोप्राइटर का जो बिजनेस करने का मोटिव क्या होता है, कि उसे प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट मोटिव होता है। पार्टनरशिप फर्म का भी सेम यही मोटिव होता है, कंपनी का भी प्रॉफिट कमाना मोटिव होता है। वो बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए ही कर रहे होते हैं। लेकिन नॉट फॉर एनपीओ जो होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनका मकसद इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, नो प्रॉफिट मोटिव होता है इनका। ओके, तो ये चीज हमने देखी। तो हमें क्या करना है, देखो एज एन अकाउंटेंट और या एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हमें इन सारे बिजनेसों के प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखो होता क्या है, अभी हम नए नए 11th क्लास में आए हुए होते हैं, सीधा 10th पास करके, तो हमारे सामने क्या आता है, सारे के सारे नए सब्जेक्ट्स होते हैं। इसलिए इन सबकी अकाउंटिंग हम इकट्ठा नहीं सीख सकते। इसलिए आपके 11th क्लास के अंदर सिर्फ आपको किसकी अकाउंटिंग सीखनी होगी, सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की आपको अकाउंटिंग सीखनी होगी, जिसकी हेल्प से आप इसके प्रॉफिट की कैलकुलेशन सीखेंगे। ओके, अब फिर आप बोलेंगे कि सर इनका प्रॉफिट हम कब निकालना सीखेंगे, इन सबकी अकाउंटिंग कब सीखेंगे। तो इन सबकी अकाउंटिंग सीखने का मौका आप सबको मिलेगा क्लास 12th में। ओके, तो आपका जो क्लास 12th का सिलेबस है वो सारा का सारा कौन से
फॉर्म ऑफ बिजनेस पर डिपेंड है, सोल प्रोप्राइटरशिप के इर्द गिर्द घूमता है। तो बेटा आपको यहाँ से अपने सिलेबस का फ्रेमवर्क मिला होगा कि किस दायरे में रहकर आपको अपना दिमाग चलाना है और चीजों को सीखना है। ठीक है, तो आइए ये चीज अगर आपने समझ ली तो अब हम अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं। देखो दोस्तों 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा 3 आवर्स का, जिसमें से 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा। अब इसमें होगा क्या, 2 पार्ट में, पार्ट ए पार्ट बी में आपको पूरा का पूरा सिलेबस डिवाइडेड है, जिसमें टोटल 4 यूनिट है। यूनिट 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो कि 12 मार्क्स की है। यूनिट 2 अकाउंटिंग प्रोसेस, ये आपका 40 मार्क्स का है। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट आपका बेस बनाने के लिए यही मानी जाती है। ओके, इसके बाद पार्ट बी में है आपकी यूनिट 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। मैं अभी हमने डिस्कस करा जस्ट कि 11th क्लास में हमें किस पर फोकस करना है, सोल प्रोप्राइटरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पे। तो बेटा ये यूनिट 3 सोल प्रोप्राइटरशिप हमें कंप्लीट और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स से बनानी होती है। ये सारा हम आगे डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ आपके लिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो ये यूनिट 20 मार्क्स की है और यूनिट 4 है कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग, दिस इज फॉर 8 मार्क्स। ओके, और ये प्रोजेक्ट वर्क तो 20 मार्क्स का है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। अब इस पूरे सिलेबस में हमें और अंदर इनके क्या क्या करना है या क्या चीजें सीखनी है। तो देखो दोस्तों यूनिट 1 थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो कि 12 मार्क्स के, इसमें आपको 2 चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। चैप्टर 1 में हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसमें अकाउंटिंग से इंट्रोडक्शन आपका करवाया जाएगा, जिसमें पहली चीज आपके साथ डिस्कस होगी मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एंड सेकंड चीज बेसिक अकाउंटिंग टर्म। देखो दोस्तों यहाँ पे चैप्टर 1 में ही बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, लेकिन आपने अपने पास कई सारी बुक्स आपके पास होती है, जैसे डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल, उनमें क्या होता है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पे एक सेपरेट चैप्टर बुक्स में बनाया हुआ होता है। तो आप इस चीज से जो है कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर तो अलग से चैप्टर नहीं है। बेटा यहाँ पर मैंने जो चैप्टर्स की कैटेगराइजेशन की है वो एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से की है, क्योंकि सीबीएसई का पूरा पेपर एनसीईआरटी के बेसिस पे बनता है। हालांकि टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल, उनके सारे कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पर हम वीडियो में सारे ही कवर करेंगे। ठीक है, छुटेगा कुछ नहीं, पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पे आपका कवर होगा। दूसरा चैप्टर है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिलेंगे, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, तो ये 2 चैप्टर के बाद यूनिट 1 हमारी ओवर हो जाएगी और 12 मार्क्स हमारे प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके बाद बेटा यूनिट 2 सबसे इंपॉर्टेंट, और ये यूनिट जब खत्म होगी तो आपका 50% कोर्स खत्म हो जाएगा, क्योंकि टोटल 80 मार्क्स में से 40 मार्क्स की यूनिट ये वेटेज रखती है। इसमें आपको लगभग 5 चैप्टर पढ़ने, जिसमें चैप्टर 3 में आप इतने सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस में। इसमें आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन सीखने को मिलेगी, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, सोर्स डॉक्यूमेंट वाउचर, जर्नल बुक, स्पेशल पर्पस बुक, लेजर बुक। स्पेशल पर्पस बुक में इतनी सारी बुक्स होंगी, कैश बुक, परचेज, सेल्स परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। और यहाँ पर लेजर बुक में आपको उसका अकाउंट कैसे बनते हैं उसका फॉर्मेट सिखाया जाएगा कि एक अकाउंट बनाने का फॉर्मेट क्या होता है, अकाउंट की पोस्टिंग कैसे करी जाती है जर्नल बुक से और सब्सिडरी बुक से, फिर अकाउंट्स को क्लोज कैसे किया जाता है और उनकी बैलेंसिंग कैसे की जाती है। तो ये पूरा का पूरा आपका बेस एकदम मजबूत कर देगा, जिसकी मदद से आप सोल प्रोप्राइटर का प्रॉफिट निकालना सीखेंगे। अदर स्पेशल कॉन्सेप्ट्स में आपको ट्रायल बैलेंस एंड रिएक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अकाउंट्स करते वक्त अकाउंटेंट से कोई गलतियां हो जाती है तो उन गलतियों को हम सीखेंगे ठीक करना। इसके बाद और अदर कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पास, जैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस एंड रिजर्व, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इतना करने के बाद हमारी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 3 में जो मेन एम है हमारा क्लास 11th के अकाउंटेंसी का, कि हमें सोल प्रोप्राइटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी सीखनी है। तो जब आप यूनिट 1 और 2 कंप्लीट कर लेंगे, जब जाकर आप यूनिट 3 पर सोल प्रोप्राइटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। उसमें बेटा चैप्टर 8 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीजें आप मेरे साथ सीखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और इसके साथ कई सारी एडजस्टमेंट्स। और चैप्टर 9 में दोस्तों हम सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट्स बनाना सीखेंगे, लेकिन किस केस में, जब बिजनेसमैन के पास, सोल प्रोप्राइटर के पास पूरे रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होंगे, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होंगे। उसे बेटा सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। यहाँ पर हम दो मेथड सीखेंगे प्रॉफिट निकालने के, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड और दूसरा कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री, जिसमें हम दोबारा से तीनों स्टेटमेंट बनाएंगे, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। ओके, तो ये 2 चैप्टर कवर करते ही हमारे 20 नंबर प्रिपेयर हो जाएंगे। और लास्ट यूनिट जो हमें सीखनी है दोस्तों वो है कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। इसमें भी 2 चैप्टर्स है। चैप्टर 10 आपका आएगा एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग। ये बहुत
इजी यूनिट है। इसमें सिंपली कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको दी जाएगी कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके क्या एलिमेंट्स है, क्या कंपोनेंट्स है, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग, यूटिलिटी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात मैं करूँ तो बेटा आप सबने टैली का नाम सुना होगा। बीसी भी एक टैली जैसा ही सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, अकाउंट्स को मेंटेन करता है इन द कंप्यूटर। ओके, तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में। इसके बाद एआईएस क्या होता है उसका मतलब सीखेंगे। एंड लास्ट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में हम इसके कि टैली बीसी के क्या फीचर होते हैं। पहले देखो दोस्तों मैनुअल अकाउंटिंग की जाती थी और अब अकाउंट्स कंप्यूटर में बनाए जाते हैं, तो पहले और अब में क्या डिफरेंस है अकाउंट्स में, और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ से हम खरीद सकते हैं, क्या क्या इनकी सोर्सिंग होती है, और इनकी सोर्सिंग करने से पहले क्या क्या चीजें हमें कंसीडर करनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों ये इतना सारा पढ़ने के बाद आपका कुछ बेस बनेगा और जब जाकर आप सोल प्रोप्राइटरशिप के प्रॉफिट्स निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों ये बहुत लंबी जर्नी होने वाली है हमारी। आप सभी को क्या करना है, मेरे चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है और जितने भी नोटिफिकेशन ऑन रखे, ऑल पे क्लिक करें, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है। और दोस्तों देखो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। क्या हमारा प्रोसीजर रहेगा, पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद पूरा कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद मैं आपको उस कॉन्सेप्ट पे असाइनमेंट दूंगा घर से होमवर्क करने के लिए, और उस होमवर्क को आप पहले एक बार ट्राई करेंगे मेरे वीडियो देखने के बाद, और उसके बाद में उस असाइनमेंट की सॉल्यूशन भी डालूंगा, और उस सॉल्यूशन को सॉल्व करने के बाद, अपने असाइनमेंट को सोल्व करने के बाद आप मेरी उस सॉल्यूशन वाली वीडियो को देखकर अपने आंसर्स को क्रॉस चेक करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे। ओके दोस्तों, तो सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर आवर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।